प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह की आपकी वायदा के वचन प्रभु देने के लिए मुझे बताया। पढ़िए, भजन संहिता 28 का पहला वचन में ऐसे लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझको पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हम प्रार्थना करता है, हमारी प्रार्थना को प्रभु जवाब देने में देरी करता है। हम सोचता है प्रभु मुझे छोड़ दिया, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मुझे प्रभु बहुत लापरवाही से देख रहा है, मेरे जिंदगी बर्बाद हो गया। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी उपवास ले लो, उसका जवाब नहीं मिल रहा है करके आप बहुत वेदना के साथ, निराशा के साथ, दुख के साथ ये वचन सुनने से, ये वचन आपको बताने के लिए प्रभु मुझे बोला। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब कभी प्रभु आपको उत्तर नहीं देता है तो आपके जीवन में, इधर क्या लिखा, भजन लिखने वाला बोलता है, हे प्रभु तू चुप हो गए तो मैं अधोलोक में लोगों के समान हो जाता। मेरे जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। प्रभु तू चुप नहीं रहना, मौन नहीं रहना, मेरे जिंदगी में तू मौन नहीं रहना करके भजन लिखने वाला बोलते हैं। प्यारे लोगों, आपके जीवन में भी बहुत समयों में प्रभु मौन रहा होगा, प्रार्थना की जवाब नहीं मिला होगा। आप ऐसे नहीं सोचना प्रभु मुझे छोड़ दिया। क्यों प्रार्थना करके क्या फायदा करके, प्रार्थना को लापरवाही नहीं करना, प्रार्थना करते रहो। प्यारे लोगों, एक समय को प्रभु ठहराया, वो समय में अद्भुत रीति से आपको जवाब मिलेगा। एक महिमामय काम आपके जीवन में करने के लिए प्रभु मौन रहा, अद्भुत रीति से आपको जवाब देने के लिए प्रभु आपके जिंदगी में मौन रहा। ये परमेश्वर की मनसा को आप जान लिए तो प्यारे लोगों, अद्भुत और आश्चर्य के काम आप अपने जीवन में देख सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए मैं आपके सामने याकूब के जीवन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। याकूब अपने जीवन में एक बार ऐसे घर पे रहते समय उसका 10 बच्चे लोग एक अंगी को लेके आके मेमने का खून में उसको डुबा के वो अंगी को लेके आके याकूब को बताया, याकूब को दिखाया, पापा ये अंगी तेरा प्यारा बेटा यूसुफ का नहीं है क्या? याकूब पहचान कर, अरे बाप रे, ये मेरा प्यारा बेटा यूसुफ का अंगी है। कोई जंगली जानवर मेरा प्यारा बेटा को मार डाला, मेरा बेटा मर गया करके बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा, बहुत रोया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर याकूब को परमेश्वर ने रात को दर्शन में प्रकट होकर, याकूब चिंता मत कर, तेरा बेटा, तेरा प्यारा बेटा मिस्र में जिंदा है करके प्रभु रात को दर्शन में बोल दिया। तो क्योंकि याकूब को अपने जीवन में बहुत बार परमेश्वर की वाणी सुना, दर्शनों को देखा है, करीबन 7 बार, 7 विजन्स ऑफ जैकब करके बाइबल में देखता है, 7 बार। हाँ, उससे ज्यादा ही प्रभु उनसे बातें किया। वैसे ही इस बार भी रात को रोके 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 सो गए प्रार्थना करके। परमेश्वर रात को प्रकट होकर, याकूब तुम रोना नहीं, तेरा बेटा जिंदा करके परमेश्वर ने बोल दिया है। तो क्या होगा मालूम? प्यारे लोगों, पूरा दुनिया की छुटकारा, नहीं तो मिस्र देश की छुटकारा, नहीं तो सारे देश को अकाल के समय में भोजन दे नहीं पाएगा यूसुफ। परमेश्वर की एक योजना है यूसुफ के जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, याकूब के जीवन में मौन रहा। क्यों मौन रहा? यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के बारे में परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। ए ग्रेट प्लान इज देयर फॉर जोसेफ। गॉड हैज पर्पस्ड ए प्लान फॉर जोसेफ। यूसुफ के लिए प्रभु ने एक अच्छा प्लान को बनाकर रखा है, वो पूरा होना है।
इसलिए दर्शन दिया, यूसुफ को दर्शन दिया। सूर्य चंद्र तारा उसको दंडवत कर रहे, और पूलिया उसको दंडवत किया, याकूब का पूल खड़ा हो गया। ये सारे दर्शनों को प्रभु दिखाया, क्योंकि यूसुफ के जीवन में एक योजना प्रभु रखा है। वो योजना को पूरा होना है तो अभी याकूब के जीवन में परमेश्वर मौन रहना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में भी प्रभु मौन रहा होगा। देखो, कम से कम 17 उम्र में यूसुफ को बेच डाला मिस्र में। अभी 17 उम्र से लेकर या यूसुफ मिस्र देश में कम से कम 22 साल ये परमेश्वर ने याकूब के जीवन में मौन रहा, कुछ बोला नहीं, कुछ दर्शन नहीं दिया। 22 साल तक परमेश्वर याकूब की जिंदगी में मौन रहा। याकूब सोचा ऑलमोस्ट मेरा बच्चा मर गया, मेरा बेटा हो गया काम खत्म करके। परमेश्वर बात भी नहीं किया, प्रार्थना को नहीं सुना, प्रार्थना को जवाब नहीं दिया। आपके जीवन में भी, तेरे जिंदगी में भी वैसे ही हो सकता है। कभी कभी प्रार्थना कर रहे, जवाब नहीं मिल रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक महिमान्वित, एक महिमामय काम करके अद्भुत रीति से आपको जवाब देने के लिए परमेश्वर मौन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, कभी कभी क्यों प्रभु मौन रहता है? हमारी ध्यान को अपने और खींचने के लिए, है ना। देखो, अभी मैं बातें कर रहा हूं, ऐसे चुप हो गया, मौन हो गया, तुम सब लोग मेरे और देख रहा है, क्यों पास्टर मौन हुआ करके। वैसे ही हम इधर उधर भटक जाते हैं, हमारा नजर इधर उधर चला जाता है। हमारे नजर केवल प्रभु के ऊपर रहने के लिए परमेश्वर क्या करता है मालूम? कभी कभी मौन हो जाता है, वो हमारा अच्छाई के लिए। प्यारे लोगों, याकूब के जीवन में भी प्रभु मौन हो गया। याकूब सोचा प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहे, मुझे प्रभु छोड़ दिया होगा करके याकूब सोचा। लेकिन प्रभु का प्लान अलग है। 22 इयर्स के बाद अगर याकूब को प्रभु रात को प्रकट होकर याकूब तेरा बेटा यूसुफ मिस्र में जिंदा है करके प्रभु बोल दिया ही तो याकूब सुबह सुबह उठकर क्या करता था मालूम? घोड़े रथों को लेकर मिस्र देश में जाके यूसुफ को ढूंढ के लेके आता था ना। अगर लेके आ गए तो प्रभु की योजना पूरी नहीं होगा ना। प्यारे लोगों, आपके जिंदगी में प्रभु ऐसे कर रहा है। प्रभु आपके जिंदगी मौन रहने के लिए एक कारण है। देयर इज अ रीजन फॉर गॉड साइलेंस। प्रभु की साइलेंस में भी एक बहुत बड़ी संदेश आपको देना चाहता है। 22 इयर्स याकूब की जिंदगी में मौन रहा। उसके बाद मालूम पड़ गया, 22 इयर्स के बाद मालूम पड़ा तेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, मिस्र देश में राजा बना है, सारे देशों को अनाज दे रहे हैं, कनानियों को, बाकी आजू बाजू का देश का सारे लोग यूसुफ के पास जा रहे हैं अनाज लेने के। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने यूसुफ को एक ऊंचा स्थान में रखने के लिए याकूब के जीवन में मौन रहा। तुम्हारा जीवन में भी ऐसे मौन होने से आप बिल्कुल निराश नहीं होना। प्रभु के हजूर में इंतजार करो, वेट करो। प्रभु महिमामय रीति से, अद्भुत रीति से आपको एक दिन जवाब देगा। जवाब आपको मिलेगा, जवाब तो निश्चय मिलेगा। प्रभु मौन रहा, उसमें एक संदेश आपको दे रहा है। प्यारे लोगों, अद्भुत रीति से आपको जवाब देने के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो यूसुफ, उसके बाद यूसुफ मिस्र देश में दास के नाई पोतीफर के घर में काम कर रहा था। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पोतीफर ने उसको अपने घर की अधिकारी बनाया। अधिकारी बनाने के बाद पोतीफर का वाइफ, इतिहास, बाइबल इतिहास बोलते जूलियट, उस पोतीफर का वाइफ का नाम जूलियट। वो औरत जो है वो मिस्र देश की मिस यूनिवर्स है, इतना सुंदरी औरत है। वो यूसुफ के ऊपर नजर लगाया, यूसुफ के साथ पाप करने के लिए। एक दिन यूसुफ काम कर रहा था वहां पर, ये औरत जाके पीछे से पकड़ के खींचा। यूसुफ वस्त्र को उसके हाथ में छोड़ के भाग के बाहर चला गया, वापस अंदर नहीं आए करके वचन में लिखा है। अभी ये औरत
है ना, औरत वाइफ जो बोला पोतीफर, वो विश्वास करके यूसुफ को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद रात को पोतीफर को प्रभु प्रकट होकर, हे पोतीफर, तू जो जो गलत जजमेंट दिया है, तेरा औरत का गलती है, यूसुफ का गलती नहीं। यूसुफ अच्छा लड़का करके अगर दर्शन में बोल दिया है तो क्या होगा मालूम? पोतीफर जाके यूसुफ माफ कर दो, तुम आ जाओ करके बोल के दोबारा वो अधिपति का पोस्ट देगा। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? उसको राजा बनाना, मिस्र देश को राजा बनाना। इसलिए परमेश्वर, यूसुफ जब जेल में था, परमेश्वर मौन रहा, पोतीफर से बात नहीं किया। उसके बाद पिलाने वाला खिलाने वाला कुछ गलती करके जेल में आया, वो पिलाने वाला का, उनका खिलाने वालों का सपना का अर्थ बताया। उसके बाद वो एक व्यक्ति छुटकारा पाकर राजमहल में गया। फिरौन ने एक सपना देखा, घबरा रहा था। तब ये पकाने वाला बोला, राजा, जेल में एक लड़का को देखा, वो दर्शन सपनों का अर्थ बोलता है, उसके पास जाने से वो हमें अर्थ बताता है करके बोला। वैसे यूसुफ को जेल में से लेके आके राजमहल में बुलाया, वो सारे अर्थ बोल दिया। उसके बाद यूसुफ को राजा ने ऊंचा पद में रखा। उसके बाद यूसुफ उस देश का राजा बन गया। प्रभु का मौन, प्रभु का साइलेंस में भी आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप अपने जीवन में प्रभु, तेरे जिंदगी में प्रभु साइलेंट हो गए तो कुछ आपको सिखाना चाहता है, और उसके द्वारा उसके बाद अद्भुत रीति से आपको जवाब देना चाहता है। इसलिए उसके लिए प्रभु की मौन को आप गलत मत समझो। प्रभु की साइलेंट को आप समझकर आप अपना जीवन को समर्पण करके आगे बढ़ो। प्रभु आप और आपके परिवार को आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू।